नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम भारतीय ज्योतिष की बात करें, हिंदू ज्योतिष की बात करें, तो उसमें मुहूर्त का एक अलग से विशेष महत्व है और उसी मुहूर्त के आधार पर हम अपने जीवन के तमाम शुभ और महत्वपूर्ण काम करते हैं। पिछले 4 महीनों से तमाम शुभ कार्य बंद थे, तमाम महत्वपूर्ण कार्य बंद थे, लेकिन अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब शुभ और महत्वपूर्ण काम होने शुरू होने वाले हैं। क्या मामला है और शुभ कार्य क्यों शुरू होने जा रहे हैं, इस विषय पर बात करेंगे कि जिस तिथि से शुभ कार्य शुरू हो रहे हैं उस तिथि का इतना महत्व आखिर क्यों है। इसके अलावा आने वाला सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का महामंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ये रक्षा का बहुत बड़ा मंत्र है। जीवन में जब भी आपको भय लगे, आपको ऐसा लगे कि आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं, आप पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं, कोई रोग बीमारी हो सकती है आपको, या आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं, ये मंत्र आपको हर स्थिति परिस्थिति में सुरक्षित बनाए रखेगा। ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो जीवन के कठिन समय में इस मंत्र को सुबह शाम 108 बार जपना चाहिए। तुलसी की माला से या चंदन की माला से ये मंत्र सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। जैसा हमने बताया कि अब हम सबके जीवन में शुभ कार्य शुरू होने का समय आ गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शुभ कार्य शुरू होने का ये पूरा मामला क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों की बात करें तो सामान्यतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक महीने की एकादशी तक, यानी आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक शुभ कार्य बंद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों में देवता मुख्य रूप से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु ही योग निद्रा में चले जाएंगे, जो सृष्टि के पालनहार हैं, तो उस समय में शुभ और महत्वपूर्ण काम बंद हो जाते हैं। इसको चातुर्मास कहते हैं, देव शयन का समय कहते हैं। और जब भगवान विष्णु श्री हरि देवोत्थान एकादशी पर योग निद्रा से जगते हैं, तब जाकर के शुभ कार्य पुनः आरंभ होते हैं। इसलिए देवोत्थान एकादशी जो है वो हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यहाँ से शुभ कार्य शुरू होने आरंभ हो जाते हैं। और ये जो अवसर है देवोत्थान एकादशी का, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं, तो इसको हिंदू धर्म में विशेष आनंद का और मंगल का अवसर माना जाता है। देवोत्थान एकादशी को तमाम एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानते हैं और इसीलिए इस दिन से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और देवोत्थान एकादशी का समय एक ऐसा समय है जिसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, यानी लोग पंचांग देखे बिना, कैलकुलेशन किए बिना, गणना किए बिना इस दिन से तमाम नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। और अगर आप देश दुनिया में देखें तो देवोत्थान एकादशी पर बहुत ज़्यादा शादियां की जाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दिन अपने आप में अत्यंत शुभ है।
अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि देवताओं के जागने से शुभ कार्य होने का क्या संबंध है? देवता सोते रहें, जगते रहें, नारायण सोते रहें, जगते रहें, शुभ कार्य क्यों रोके जाएं? और उनके जगने से शुभ कार्य क्यों किए जाएं? देखिए, देवताओं के जगने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब देवता जागृत हो जाते हैं, जग जाते हैं, तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, उसमें शुभ शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। मन और शरीर की स्थिति बेहतर हो जाती है, मन अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और वातावरण में शुभता बढ़ जाती है। अब जब चारों तरफ शुभता होगी, उस समय अगर शुभ कार्य किए जाएं तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा गया कि जब देवता जग जाएं, शुभता बढ़ जाए, तब शुभ कार्य किए जाएं। और इस समय स्थितियां ऐसी होती हैं कि ग्रहों की स्थिति भी विशेष अनुकूल हो जाती है। जो ग्रह नक्षत्र हैं वो विशेष फायदेमंद हो जाते हैं, विशेष अनुकूल हो जाते हैं। ऐसी दशा में अगर शुभ कार्य किए जाते हैं तो शुभ कार्य करने के परिणाम भी शुभ हो जाते हैं। इस बार देवोत्थान एकादशी जो है वो 14 नवंबर को है। तो 14 नवंबर से शुभ कार्य शुरू होंगे और ये किए जाएंगे सूर्य के धनु खरमास तक, यानी 15 दिसंबर तक। तो अब 14 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक तमाम शुभ कार्य किए जाएंगे, क्योंकि इस समय शुभ शक्तियां जागृत रहेंगी और इस शुभता वाले समय में अगर आप शुभ और महत्वपूर्ण काम करते हैं तो वो आपके लिए मंगलकारी जरूर रहेगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जितनी भी एकादशी है उसमें देवोत्थान एकादशी अपने आप में बड़ी कीमती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है और देवोत्थान एकादशी पर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके साप्ताहिक राशिफल का। आने वाले सप्ताह के लिए यानी 15 नवंबर से 21 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, यानी सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव आपको हो सकते हैं। आपके परिवार में लोगों की सेहत बिगड़ सकती है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो परिवारजनों के स्वास्थ्य की वजह से और परिवारजनों के स्वभाव की वजह से थोड़ी चिंताएं और समस्याएं रह सकती हैं। ये सप्ताह आपके लिए आराम का सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह में दौड़ भाग भी बढ़ेगी और काम का दबाव भी बढ़ेगा, काम का प्रेशर भी दिखाई देगा। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप बुद्धिमानी के साथ समस्याओं को हल कर लेंगे, लेकिन मुश्किलें तो रहेंगी। ये सप्ताह इतना आसान नहीं है। इस सप्ताह में दौड़ भाग, चिंताएं, तनाव, प्रेशर आपके लिए दिख रहा है। इतना जरूर है कि सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है और ये स्थिति सप्ताह के अंत में आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करिए, आपको लाभ जरूर होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और सप्ताह की शुरुआत में ही आपको धन और उपहार की प्राप्ति होती दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही धन मिलेगा, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको उपहार की प्राप्ति होगी।
इस सप्ताह में आप देखेंगे कि काम का जो प्रेशर है, काम का जो बोझ था आपके ऊपर पिछले दिनों से, वो काफी हद तक कम होगा और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। इस सप्ताह में आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं और इस सप्ताह में आपके नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। नए काम के शुरू करने का मौका आ गया है। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, पूजा उपासना में, यज्ञ हवन में, इस तरह के किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे या सेवा सहायता में व्यस्त रहेंगे। ऐसी संभावनाएं निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रही हैं और ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहा है और जाते जाते भी ये सप्ताह आपको बड़े धन लाभ की प्राप्ति करा सकता है और उपहार की प्राप्ति करा सकता है। ये सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। तो इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए और सप्ताह का आनंद लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करना है तो आप शनिवार के दिन करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं इसमें धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। जीवन की समस्याओं में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। धन लाभ के उत्तम योग इस सप्ताह में आपके लिए बने हुए हैं और इस सप्ताह में आपको रुका हुआ धन भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो धन के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा है और जहां पर धन रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वहां से धन मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। संतान की अगर कोई समस्या है या अगर कोई पारिवारिक समस्या है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसी संभावना आपके सितारों में दिख रही है। कहना सिर्फ इतना है कि देखिए, दूसरे के मामलों में मत पड़िए। हर मामले में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए। इस सप्ताह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और जहां तक संभव हो अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक तो दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना भारी पड़ेगा और अगर बेवजह ज़बान खराब करेंगे, स्वभाव खराब करेंगे तो किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अपने विषय पर पुनः आते हैं। जैसा कि आपको बताया कि साल भर की जितनी भी एकादशी है उसमें सबसे बड़ी जिस एकादशी को हम मानते हैं वो है देवोत्थान एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और इस दिन से चारों तरफ शुभता आ जाती है और लोगों के जीवन में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि देवोत्थान एकादशी है क्या और देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान विष्णु परमानेंटली सो जाते हैं। योग निद्रा सामान्य निद्रा नहीं होती है, इस बात को समझिए। जो सामान्य रूप से आप सोते हैं वो निद्रा है और जो विशेष तरह की नींद होती है जिसको साधना में आदमी लेता है उसे कहते हैं योग निद्रा। तो भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद फिर से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं।
इन 4 महीनों में देव शयन की वजह से, भगवान विष्णु के सोने की वजह से समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, सारे शुभ कार्य मना होते हैं। और जब भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी पर जग जाते हैं, तब मांगलिक कार्य होने की शुरुआत वहां से हो पाती है। देवताओं के जगने की वजह से या देवताओं का उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। शास्त्र कहता है कि देवोत्थान एकादशी पर उपवास रख करके रात में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवोत्थान एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है और दीप दान का भी विशेष महत्व है। और जैसा आपको पहले भी बताया था कि देवोत्थान एकादशी साल भर का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त का मतलब इस दिन आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। आपको शादी करनी है, किसी नए काम की शुरुआत करनी है, कोई शुभ काम करना है, आप देवोत्थान एकादशी पर यह काम कर सकते हैं। साल में 3 मौके ऐसे होते हैं, वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और देवोत्थान एकादशी, जब बिना मुहूर्त देखे, बिना गणना किए आप कोई भी शुभ और कोई भी नया काम कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना कैसे होगी, पूजा विधान क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आने वाले सप्ताह के लिए कर्क राशि के लोगों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहने वाली है। इस सप्ताह में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। करियर के मामले में और जीवन के मामले में आप बड़ा निर्णय लेंगे इस सप्ताह में, और ये निर्णय ज्यादातर मामलों में आपका ठीक दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर, किसी महत्वपूर्ण छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। ये संभावना भी आपके सितारों में इस सप्ताह में दिख रही है। धन और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, ये कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक रहेगी। इस सप्ताह में धन भी आपको मिलता रहेगा और सेहत की जो चिंताएं हैं, जो मानसिक चिंताएं हैं, वो भी इस सप्ताह में काफी हद तक कम रहेंगी। सप्ताह के अंत में आप देखेंगे कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम जिसका बनना आपके लिए जरूरी था, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम सप्ताह के अंत में आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। तो ये सप्ताह इतना जरूर कह रहा है कि थोड़ी व्यस्तता रहेगी, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी, लेकिन सारे महत्वपूर्ण काम बनेंगे। और इस सप्ताह में आपको छोटी यात्रा पर जाना पड़ेगा, उस यात्रा से भी लाभ होने की संभावना दिख रही है। शनिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, आप कोशिश करें कि वो काम शनिवार के दिन किया जाए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत के बिगड़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं परिवार में। सप्ताह की शुरुआत में एक तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और दूसरा परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। और अगर गाड़ी वाड़ी सावधानी से नहीं चलाएंगे तो बेवजह के चोट चपेट की नौबत भी आ सकती है। लेकिन ये मामला केवल शुरुआती 2-3 दिनों तक ही है। सप्ताह के मध्य से, सप्ताह के मिड से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा और आपकी अपनी संतान के सहयोग से या किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी। तो सप्ताह में थोड़ी मुश्किल तो जरूर है, लेकिन आपका कोई मित्र आपकी सहायता करेगा, संतान का सहयोग मिलेगा,
जिससे आप मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। जो मुख्य बात है वो ये है कि परिवार में विवादों से बचिएगा और वाहन चलाने में इस सप्ताह में सावधानी रखिएगा। ये सप्ताह जैसे जैसे समाप्त होगा, सप्ताह का अंत जैसे जैसे आएगा, तो मध्य के बाद से आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का हल आसानी से निकल जाएगा। इस सप्ताह में शुक्रवार का जो दिन है वो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन निपटाएं तो आपको लाभ होने की संभावना जरूर बनेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। परिवार में कोई आयोजन हो सकता है, कोई छोटी मोटी पार्टी जैसा हो सकता है और उस चक्कर में आप पारिवारिक कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। संपत्ति के मामलों में आपके सुधार होता दिख रहा है, यानी अगर संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वहां फायदा हो सकता है और इस समय आप नई योजनाएं बनाएंगे, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। पिछले दिनों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, ये बात आप जानते हैं, और अब आप धीरे धीरे बेहतर भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा, एकदम से लापरवाह मत हो जाइएगा। और अपने कार्यक्षेत्र में, अपने करियर में भी वाद विवाद पर ध्यान आपको बनाए रखना होगा। करियर में बेवजह के वाद विवाद ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में आपको लाभ होता दिख रहा है। कोई उपहार या सम्मान का लाभ आपको सप्ताह के अंत में मिल सकता है, यह संभावना आपके लिए बन रही है। तो सप्ताह देखिए बहुत अच्छा है, बस इतना कहना है कि थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर अभी भी बनाए रखिए और अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय जो लक फैक्टर है, जो किस्मत का सपोर्ट है, वो आपको ठीक तरीके से मिलता रहेगा। मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। तो इस सप्ताह में अगर अपने महत्वपूर्ण काम, अपने इंपॉर्टेंट काम आप मंगलवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर पूजा कैसे करेंगे। हम आपको लगातार बता रहे हैं, शास्त्र ये कहता है कि साल भर में अगर आप किसी भी एकादशी पर पूजा उपासना नहीं करते, किसी भी एकादशी पर व्रत उपवास नहीं रखते, लेकिन देवोत्थान एकादशी पर अगर आप पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि साल भर की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अपने घर के आंगन में बेहतर होगा, अगर आंगन नहीं है तो घर की जो बड़ी वाली बालकनी है, खुली बालकनी है, वहां पर गन्ने का एक मंडप बनाएं, यानी चारों तरफ से गन्ने का रख करके उसका एक मंडप बना लीजिए और बीच में चौक बनाया जाएगा, जिसको आप रंगोली भी कह सकते हैं। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र रखें या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। ऐसा नहीं कि खुला रहेगा और कोई भी आएगा कोई भी देखेगा। तो चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और ये चरण चिन्ह बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित किया जाता है, यानी जो मौसम के फल है वो उनको अर्पित किए जाते हैं। और इसके बाद जहां भगवान विष्णु के चरण आपने बनाए हैं, जिसको ढक लिया है, उसी के सामने घी का एक दीपक जलाया जाता है और ये घी का दीपक थोड़ा बड़ा होता है, जो रात भर जलता रहता है। भोर में, यानी देवोत्थान एकादशी की जब रात बीत जाए तो सूर्योदय के पहले भोर के समय में वो चरण जो आपने ढके हुए थे उसको खोल दिया जाता है। भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। और जब उनके चरणों को स्पर्श किया जाता है, उन्हें जगाया जाता है, तो उस समय शंख बजाया जाता है, घंटा बजाया जाता है
और भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया जाता है, उनके मंत्र बोले जाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह के कीर्तन भी उस समय की जाती है। इसके बाद जब भगवान विष्णु को आप जगा लेते हैं, शंख घंटे की आवाज़ कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, तो इसके बाद जो देवोत्थान एकादशी के व्रत उपवास की कथा है उसको सुना जाता है। और जब भगवान विष्णु जग जाते हैं तो इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। सारे मंगल कार्य इसके बाद विधि विधान से शुरू हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो जो घर की प्रमुख महिला होती है, जो घर की सबसे बड़ी महिला है, वही भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी भगवान विष्णु को जगाएगा, उनके चरण स्पर्श करके घर के सभी सदस्यों को सुबह भोर में उठ करके भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करके उन्हें जगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी देवोत्थान एकादशी पर रात में जग करके उपासना साधना करता है और इसके बाद भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके मुक्ति और मोक्ष का रास्ता आसान हो जाता है। तो देवोत्थान एकादशी पर आप किस प्रकार से मध्यरात्रि में पूजा करेंगे और किस प्रकार से भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करके उनको जगाएंगे, ये हमने आपको बता दिया। आगे हम आपको बताएंगे कि अपनी राशि के अनुसार आप देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, किन खास बातों का पालन करें। लेकिन उसके पहले आगे बढ़ते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है। तुला राशि, देखिए, सप्ताह की शुरुआत में किसी नए कार्य का आरंभ हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नए कार्य की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। नौकरी करते हों या व्यवसाय करते हों, इस सप्ताह में कुछ न कुछ नई शुरुआत के संकेत हैं और इस समय कुछ न कुछ लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बनी हुई हैं। इस सप्ताह में आपके संतान पक्ष की उन्नति भी दिखाई दे रही है, यानी संतान पक्ष की जो चिंताएं थी वो इस सप्ताह में दूर होंगी और संतान के साथ आपका आपसी तालमेल भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, स्वास्थ्य की थोड़ी भी अगर समस्या होती है इस सप्ताह में तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। हालांकि ज़्यादा संभावना नहीं है कि सेहत आपकी बिगड़े, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से परामर्श करें, लापरवाही ना करें। सप्ताह के अंत में कोई पुरानी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अगर कोई पुरानी समस्या थी या किसी पुरानी समस्या की वजह से दिक्कत हो रही थी और वो समस्या सामने आती है तो उसको निपटाने का प्रयास करें, उसको नज़रअंदाज ना करें। मंगलवार का जो दिन है वो इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। यानी अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपको करना है, कोई बड़ा काम निपटाना है, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति चाहिए, तो आप मंगलवार के दिन वो काम करने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बढ़िया होगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में व्यस्तता आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस सप्ताह में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता से आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि बेवजह के व्यस्त रहेंगे, काम के लिए व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता से आपको फायदा होगा। करियर के मामले में अच्छी सफलता का समय आपके लिए दिख रहा है। यानी करियर में अगर आप कोई कोशिश करते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं तो वहां पर लाभ होने की संभावना जरूर बन रही है। इस सप्ताह में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में नई चीजों की शुरुआत होती हुई दिख रही है और इस समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं।
अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है। इस समय आप नई संपत्ति या नया वाहन खरीद सकते हैं। ये संभावना आपके लिए जरूर दिख रही है। जो लोग अविवाहित हैं और जिनकी राशि वृश्चिक है, इस सप्ताह में आपके विवाह के मामले तेज हो सकते हैं, यानी विवाह तय होने की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए निश्चित रूप से बन सकती है। तो अगर कोई विवाह संबंधी बात चल रही है तो उसको आगे बढ़ाइए, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा और बृहस्पतिवार के दिन का इस्तेमाल करिएगा अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। सर्दी जुकाम की, बुखार की समस्याएं आपको सप्ताह की शुरुआत में ही पकड़ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। काम का दबाव इस सप्ताह में बढ़ता हुआ दिख रहा है। काम बहुत ज़्यादा होगा और पिछले समय से बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में आपको निपटाने पड़ेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए आराम की कमी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में आप आराम नहीं कर पाएंगे, काम का प्रेशर बहुत रहेगा। सप्ताह के मध्य में करियर में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। कोई छोटा मोटा परिवर्तन करियर के मध्य में होगा और उस परिवर्तन के बाद आपके लिए सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस समय जल्दबाजी से बचिए, बेवजह की जल्दबाजी मत करिए और व्यर्थ का तनाव मत पालिए, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तनाव इसलिए मत पालिए क्योंकि आपका समय इतना बुरा नहीं है। आने वाला समय आपका बहुत ही बढ़िया है और जल्दबाजी में निर्णय लेकर के कोई गलती कर बैठें तो उससे भी बचिए। जल्दबाजी मत करिए और व्यर्थ का तनाव मत पालिए। सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, जो आपके करियर में आपके लिए सफलता के रास्ते खोल सकती है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, यानी जो भी महत्वपूर्ण काम है अगर वो आप शनिवार के दिन करें तो आपको लाभ होगा। खास तौर से अगर कोई मीटिंग है, किसी बड़े टास्क को निपटाना है तो शनिवार के दिन करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। अंतिम 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं आपके राशि के हिसाब से आप देवोत्थान एकादशी पर यानी 14 नवंबर को आप कौन सा उपाय करें जिससे देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि की, भगवान विष्णु की कृपा आपको मिल सके। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेंगे उनके जागरण के बाद, और उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। ये मेष राशि वाले देवोत्थान एकादशी की रात को यानी 14 नवंबर की रात को करेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग भगवान विष्णु को देवोत्थान एकादशी पर पंचामृत का भोग लगाएंगे और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। आपको लाभ होगा। खासतौर से स्वास्थ्य की और जो मानसिक समस्याएं चली आ रही हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। मिथुन राशि। देवोत्थान एकादशी पर वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन उनके महाअवतार भगवान कृष्ण की पूजा भी आप कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। और साथ में तुलसी के 2 पत्ते उन्हें भोग में लगाने चाहिए और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। आपके लिए बहुत शुभ होगा। कर्क राशि। भगवान विष्णु को सफेद चंदन लगाएं, उनके चरणों में, उनके पैरों में सफेद चंदन लगाएं और फिर स्वयं को भी मस्तक पर वही सफेद चंदन आप लगाइए। आपकी आयु बढ़ेगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा।
सिंह राशि, भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करना है आपको, उनके चरणों के पास रख दीजिएगा और जब पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी तो इस जल का पूरे घर में छिड़काव करिएगा। आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। कन्या राशि, बहुत अच्छा होगा कि आप देवोत्थान एकादशी की रात को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और शंख ध्वनि करिएगा, शंख बजाइएगा। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं इस समय हैं वो सारी बाधाएं एक एक करके निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तुला राशि, भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और पंचामृत अर्पित करने के बाद जो भी आप कीर्तन जानते हो, जो भी आप भजन जानते हो, वो आप भगवान विष्णु के समक्ष कहिएगा। आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, धन की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि, भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करिएगा और सात्विक भोजन घर में बनाए रखिएगा। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाएंगे तो ये भोजन उन्हें भोग के रूप में समर्पित करिएगा और इसके बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा, आपको लाभ होगा। धनु राशि, भगवान विष्णु को देवोत्थान एकादशी के अवसर पर आप पीतांबर यानी पीले वस्त्र अर्पित करिएगा और देवोत्थान एकादशी के अगले दिन इसे वहां से उठा करके वर्ष भर सहेज करके अपने पास रखिएगा। आपके जीवन में शुभता बढ़ती चली जाएगी। मकर राशि, भगवान विष्णु को आपको फलों का भोग लगाना है। जो मौसम के फल हैं, वैसे सिंघाड़े का, गन्ने का, केले का भोग उनको लगता है, तो आप भगवान को फलों का भोग लगाइएगा और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। संतान से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, संतान से जुड़ी हुई जो भी मामले हैं, वो तमाम मामले आपके हल होंगे। कुंभ राशि, भगवान विष्णु के चरणों के समक्ष एक घी का दीपक जलाइएगा और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो घी का दीपक आप भगवान विष्णु के लिए जलाएंगे, वैसे तो ये शाम को ही जला दिया जाएगा और पूरे रात भर ये दीपक जलता रहेगा। दीपक जला करके भजन कीर्तन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। मीन राशि, भगवान को बहुत सारे फूल आपको अर्पित करने हैं। भगवान के चरणों में बहुत सारे फूल अर्पित करिए। खास तौर से अगर पीले रंग के फूल हों तो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। ये फूल अर्पित करके जो प्रार्थनाएं आपको भगवान विष्णु से करनी है वो प्रार्थनाएं आपको करनी चाहिए। तो देवोत्थान एकादशी पर अपनी राशि के हिसाब से आप क्या उपाय कर सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। देवोत्थान एकादशी पर कौन सा काम जरूर ही करना है, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन देवोत्थान एकादशी पर कौन सा काम जरूर करें ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, देखिए इस सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। आपके करियर की स्थितियां निश्चित रूप से मजबूत होंगी और इस समय आपको पद और प्रतिष्ठा का फायदा होता हुआ दिख रहा है, यानी करियर में लाभ के सुंदर संयोग बने हुए हैं। सप्ताह के मध्य में बुध या बृहस्पतिवार के आसपास स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय सेहत को लेकर के इन दिनों में थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। हालांकि देखिए इस सप्ताह में पारिवारिक मामले भी आपके ठीक हैं और आपकी धन की स्थितियां भी उत्तम बनी हुई हैं, यानी इस सप्ताह में पारिवारिक फायदे भी होंगे और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में करियर में परिवर्तन का कोई नया मौका मिल सकता है।
आप बहुत दिनों से करियर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं जिससे आपकी स्थिति और भी बेहतर हो जाए, तो सप्ताह के अंत में परिवर्तन का कोई नया अवसर आपको मिल सकता है, ये संभावना दिख रही है। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जो नए मौके, नए अवसर आपको मिल रहे हैं उन्हें पकड़ लेना ही इस समय आपके लिए बुद्धिमानी होगी। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। जितने भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो आप सोमवार के दिन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति में लगातार सुधार होगा। धन को लेकर पिछले हफ्ते में थोड़ा प्रेशर रहा है, ये प्रेशर इस सप्ताह में समाप्त होगा और धन लाभ के सुंदर योग आपके बनते जाएंगे। काम का दबाव और काम का तनाव भी आपका कम होगा और आपका मन निश्चित रूप से ठीक होता चला जाएगा। मन की स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। करियर में कोई बड़ी सफलता इस सप्ताह में मिल सकती है और बड़ी जिम्मेदारी भी इस समय में आपके कंधे पर आ सकती है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह बाकी व्यस्तताएं तो नहीं हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, कंपटीशन के मामले में थोड़े से व्यस्त रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी व्यस्तता आपकी दिख रही है। सप्ताह के अंत में अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, व्यर्थ के तनाव हो सकते हैं। पार्टी में बाहर का खाना खाने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि पेट को लेकर के थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें आपकी रास्ते पे आ रही हैं और आप शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में मेहनत कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी सूचना है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, तो अपने तमाम महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन या संपत्ति के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के सुंदर योग हैं। हो सकता है इस सप्ताह में कोई प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास भी करें। हालांकि देखिए, चाहे मामला धन का हो, चाहे मामला संपत्ति का हो, चाहे मामला उसमें सफलता का हो, उसके लिए आपको काफी दौड़ भाग इस सप्ताह में करनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी वाले हैं तो हो सकता है आपके मन में ये विचार आए कि मैं कोई व्यवसाय कर लूं, या मैं अपने प्रोफेशन में चला जाऊं, या मैं कोई इंडिपेंडेंट काम कर लूं। इस तरह का विचार इस समय आपके मन में आ सकता है। विचार आने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बड़े निर्णय लेने के पहले थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा रुकिएगा। प्रेम के मामले आपके सफल हो सकते हैं। प्रेम के मामलों में सफलता मिल सकती है और अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में भी इस समय सफलता मिलती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत के तमाम फायदे हो रहे हैं आपको। प्रेम और विवाह के मामलों से लेकर धन और संपत्ति के तमाम मामले आपके लिए बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम या महत्वपूर्ण निर्णय सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार के दिन लें तो आपके लिए बहुत शुभ स्थितियां बन जाएंगी। अब देखिए कि जैसा हमने आपको बताया कि देवोत्थान एकादशी पर अपने राशि के हिसाब से आप क्या करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो देवोत्थान एकादशी पर हम सबको करनी चाहिए। पहला काम, देवोत्थान एकादशी पर रात के समय में भगवान विष्णु के चरण चिन्हों की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनके चरणों की पूजा करना देवोत्थान एकादशी पर आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि देवोत्थान एकादशी पर रात में जब आप पूजा करते हैं, 8-9 बजे के बाद शुरुआत करते हैं,
उस समय घी का दीपक जला दीजिए। दीपक थोड़ा बड़ा रहेगा जो रात भर जलता रहेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मामला भगवान विष्णु का है, श्री हरि का है, तो भगवान विष्णु जब जग जाते हैं, भगवान विष्णु के चरणों को छू करके जब उनका जागरण आप करवाते हैं, उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप देवोत्थान एकादशी पर करते हैं, आपके पापों का प्रायश्चित होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप देखेंगे कि जीवन में शुद्धता के साथ आप सफलता के रास्ते पर चल सकेंगे। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।